Hello everyone. I hope you all are fit and fine and doing your study in a proper way. So, now we are continuing our chapter number 2 is matter around us pure. ये चैप्टर हमने पहले भी पढ़ लिया था काफ़ी सारा। हमने स्टार्ट कर दिया था यहाँ से, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमने कल क्या देखे थे, सारे फार्मूलेज देखे थे, जो भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं वो हमने कल देखे थे। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सो आपने आई होप आपने सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं वो देख लिए होंगे। फिर भी एक बारी मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ इनका। जैसे कि हम अगर मास बाय मास परसेंटेज के फार्मूला की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते हैं। तो ये हो गया हमारा मास बाय मास परसेंटेज का फार्मूला। इसी तरह हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूले की बात करें तो यहाँ पे क्या करना होता है, बस जैसे जैसे नाम है वैसा वैसा फार्मूला। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमेशा ऊपर नीचे सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 सब में करना है। ये हो गया हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो गया आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। अब ये कुछ फार्मूलाज हमने देख लिया। अब एक और है कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम कहते हैं जैसे कि हम इसे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन 10/6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारे 4 फार्मूलाज हैं, लर्न करना बहुत ही इजी हैं और याद रखना भी। तो इनसे रिलेटेड कुछ आपको देखिए अपनी साइड में, ये बुक में क्या दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, इन क्वेश्चन पे बेस्ड हैं जितने भी हमने अभी ये पढ़े हैं फार्मूलाज। तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं बेटा वो हमेशा काम आते हैं। ये आपके हमेशा ये वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका अच्छे से अगर आपको आते हैं तो आपके तो फ्री के नंबर मिल जाते हैं, है ना। इनमें ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना होता। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल दीजिए अपनी बुक का, या फिर इसमें देख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या कहा हुआ है, एक सॉल्यूशन है, उसका कितने ग्राम सॉल्यूशन है, वो 40 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि जो सॉल्यूशन है वो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट कंटेन करता है किसमें, 320 ग्राम ऑफ वाटर में। यानी कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो तो क्या है, वाटर है, और जो सॉल्यूट है वो क्या है हमारा, कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत ही ईजी है। आपको मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 320 ग्राम, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, हमेशा अगर आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है, सॉल्यूशन के मास का ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमें निकालना है, हमें हमेशा जो हमारे नीचे लिखना होता है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सॉल्यूट का मास है और जो सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर 320 ग्राम, और सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट 40 ग्राम। तो इन दोनों का जो मास है, यानी कि इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करते ही क्या निकल गया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 360 ग्राम्स। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ देखा था मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सीधा सा कुछ भी नहीं है, 40 दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, कितना है यहाँ पे 360। 40 प्लस 320 ग्राम को ऐड करके 360 ग्राम हमारे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 360 इंटू 100 करना ही है। इनको काट पीट के अच्छे से सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पे बेटा, 11.1%। तो हमने मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितनी निकाल ली, 11.1% आ गई, ठीक है। चलो, तो इस एग्जाम्पल में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत ईजी है, सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ
पुट करनी है वैल्यू। एक नई चीज़ यहाँ पर है बस कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो सॉल्यूट का मास है और जो सॉल्वेंट का मास है दोनों को ऐड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। इसी तरह हम एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख लेते हैं। इसमें क्या कैलकुलेट करना है